कैसे स्टूडेंट, आज फिर आ गए हम एक वीडियो लेके, बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम 11वीं का पूरा बुक्स जो है एनसीईआरटी की वो पूरी सॉल्व कराने वाले हैं शुरू से लास्ट तक। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहली वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, 2 दिन पहले डाला है हमने, लेकिन हम बीच में नहीं डाल पाए वीडियो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी अब लगातार वीडियो आए। आज हम 1.1 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो बेसिक था फर्स्ट चैप्टर का वो हम पहली वीडियो में आपको बता चुके। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप आई टैब में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और ऐसे ही आप 12th के लिए पढ़ना चाहते हैं तो जो भी बच्चे 12th भी पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जल्द से उसकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कहीं आपको कोई डाउट लेने की ज़रूरत नहीं, और कहीं भी आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कन्फ्यूजन होती तो भी आप कमेंट में बताइए। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए दोनों तरह की वीडियोस लाएं, दोनों मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, कहीं भी आपको कोई डाउट ना रह जाए, है ना। 11th और 12th पूरा मैथ हम पढ़ाएंगे, है ना। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। हम जो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, उसका ही फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना क्या है, कौन सा वेल डिफाइंड सेट है और कौन सा नहीं, सिर्फ इतना बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे नहीं समझ में आया, है ना। सिंपल आपको बस समझना है कि क्या किस तरह की चीज़ों को हम सेट बोल सकते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया है कि यदि आपके पास एक बाउल है, मतलब कहना चाहिए एक डिब्बा टाइप का है ना, उसमें आपने 10 बॉल्स रखी हुई हैं, तो जो उसके अंदर बॉल्स हैं वो सारी एक कहने से एक सेट पे होंगी। जैसे 3 ब्लू कलर का सेट होगा, 3 बॉल्स का ब्लू कलर का सेट होगा, ऐसा सेट करके। और जो बाहर होंगे सेट के बाहर, वो सेट के बाहर हो जाएंगे, वही हमको देखना है। देखिए इसमें है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, क्या ऑल मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में जो मंथ्स कितने मंथ्स होते हैं आपको पता है, ईयर में विच हैव द फर्स्ट लेटर जे, जिसका कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, जे होगा। आप सबको पता होगा किस किस मंथ का फर्स्ट लेटर जे होता है। जैसे जनवरी हो गया और जून हो गया, जुलाई हो गया, है ना, ये हो गया। और भी जो होते हैं तो ये किस में आ रहा है, पूरे ईयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है। यदि हम एक साल का बनाएंगे, इसका एक ग्रुप बनाएंगे जैसे ईयर का, उसमें एक सारे के सारे बिलोंग करेंगे। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कि हाँ ये बढ़िया सेट है। उसके बाद हम सेकंड वाले में आते हैं जो कि लिखा हुआ है क्या, कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। आप इसमें देखेंगे कि अब इंडिया की बात कर रहा है ना, मतलब उसका एक दायरा जो है बड़ा हो गया। इंडिया में तो बहुत सारे राइटर्स होंगे, एक एक ग्रुप में उसने नहीं बताया है, बोला 10 मोस्ट टैलेंटेड। 10 मोस्ट टैलेंटेड की यदि केवल राइटर्स की बात करता तो हम उसको ग्रुप बोल सकते थे, बट वो बोला 10 मोस्ट टैलेंटेड। मतलब जब हमारा यदि बोलता 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन कहना चाहिए इन राइटर्स, है ना, मतलब जो राइटर्स का एक ग्रुप है उसमें से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे तो हम उसको ग्रुप बोल सकते हैं, बट सेट बोल सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें हम इंडिया कोई ऐसा सेट नहीं बनता है जिसके लिए कि हम इसको बोल पाएँ, तो ये हमारा सेट नहीं होगा वेल डिफाइंड। इसमें हम नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ग्रुप है, कैसा हम बनाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका कि अ ग्रुप ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, सेम चीज़ वही है। अब इसमें वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में तो कितनी सारी कंट्रीज आ जाएंगी ना, तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा आपका मतलब किस टीम का आपका 11 बेस्ट प्लेयर लेंगे, है ना। इंडिया की टीम का लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम का लेंगे, अलग अलग। तो यदि उसने बोला होता इंडिया की टीम का 11 बेस्ट प्लेयर, तब हम एक तरफ बोल सकते थे कि यदि इंडिया होता तो हम बोल सकते थे। लेकिन अभी यदि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोल रहा है, वर्ल्ड में बोल रहा है, तो फिर ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये सेट कोई नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे, है ना। इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। 11 बेस्ट प्लेयर हमारे लिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए एरिया हो जाएगा जिसमें हमको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अब नेक्स्ट जो है आपका कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर, ये तो सिंपल सी चीज़ है कि एक क्लास है आपकी, ये क्लास है, इसमें तो आप देख सकते हैं ना कितने बॉयज़ हैं, है ना। बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग कर सकते हैं, तो अब वो तो क्लियर समझ में आ ही जाएगा ना, ये समझ में आ जाएगा कि बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने, तो पूरा ये हमारा एक ग्रुप हो गया, सेट हो गया, है ना। उसके अंदर आपके बॉयज़ हैं तो क्लियरली ये समझ में आ सकता है, मतलब ये इसको भी ये हमारा परफेक्टली सेट होगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, देखिए ई नंबर का जो हमारा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी क्लियर है। ये जो नेचुरल नंबर होंगे, पूरा नेचुरल नंबर का जो हमारा सेट होगा उसका जो है 100 से छोटा जो हमारा नंबर होगा वो सीधा इसमें बिलोंग करेगा, है ना। तो
तो मतलब ये सेट हम बोल सकते हैं क्लियरली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर, मतलब ये भी आपका सेट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऐप नंबर है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइट्स राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, ये भी हमारा है कि आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि नॉवेल्स लिखा गया है जो किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है। एक नॉवेल्स का एक ग्रुप होगा जिसके राइटर्स ये हैं, तो हम इस तरह से राइटर्स के एक ग्रुप में से मुंशी प्रेमचंद को अलग कर सकते हैं, एक ग्रुप हमारे बन जाएगा, क्लियरली सेट बन जाएगा। तो ये भी आपका सेट होगा, है ना, इसको बोल सकते हैं वेल डिफाइंड सेट, है ना। फिर नेक्स्ट जो है जी नंबर का, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी क्लियरली है कि ऑल इवन इंटीजर, इवन और ऑड दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। तो हम यदि ग्रुप बनाते हैं इंटीजर्स का, किसका, इंटीजर्स का ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें ऑड और इवन दोनों ही आ जाएंगे। तो इवन इंटीजर्स के बना रहे हैं मतलब 2, 4, 8 ऐसे ग्रुप बनाएंगे, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इसमें सिंपल हम लिख सकते हैं इवन इंटीजर्स, ये भी हमारा वेरी कर जाएगा, मतलब इससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवन इंटीजर्स को। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं कि क्या है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी हमारा क्लियर है कि एक हमारा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर का एक सेट है, उसमें से हम बता सकते हैं कितने क्वेश्चन है, क्लियरली 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी हो हम क्लियर कह सकते हैं, इसलिए भी ये हमारा सेट हो। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की बात करें, मोस्ट डेंजरस, फिर भी एक छोटा एरिया दे दो तो एक बार हम बोल सकते थे। आप जितने भी हमने सेट्स में दिए, देखिए इसमें सब में छोटा एरिया है, मतलब एक ईयर का काउंटिंग दिया हुआ है, इसमें आपका स्कूल में दिया, स्कूल छोटा है, मतलब एक उसमें बॉयज़ का हम बता सकते हैं ना। और देखिए इसमें फिर से उसने वर्ल्ड का दे दिया, वर्ल्ड में कैसे आप डेंजरस एनिमल्स को फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा एरिया कहला जाएगा, इसलिए ये भी सेट नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। सिंपली ये मतलब आपका बी, सी और जो आई है ये आपके सेट्स नहीं होंगे, इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने का, अभी भी कहीं आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम बताने वाले हैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन, बड़े अच्छे समझाने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है कि बिलोंग्स का मतलब होता क्या, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन बिलोंग कर रहा है कौन बिलोंग नहीं कर रहा, यह हम आपको समझाने वाले हैं अगले क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लेके आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको समझाने वाले हैं क्या कैसे इसमें होता है, क्या चीज़ें आपको क्लियर करनी होती, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हम आपको एग्जांपल के साथ आज हम समझाने वाले। जैसे कि आपको थोड़ा सा बता दें कि इसका ये बोल रहा है कि जो हमारा एक सेट है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 का, इंसर्ट द सिंबल बोल रहा है, इंसर्ट द सिंबल मतलब ये सिंबल इंसर्ट करना है और ये सिंबल है ना, इसका मतलब ये इन दोनों सिंबल में से कोई एक सिंबल इसमें इंसर्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बिलोंग टू, और इसमें नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि आपका समझ लीजिए, एक एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे कि जैसे हमारा एक ये डिब्बा दिया हो, क्या एक ये डिब्बा है, ठीक है, एक डिब्बा है, जैसे कि ये हमारा पी कोई क्या हो गया, डिब्बा हो गया आपका, ध्यान से समझिएगा, है ना, पी कोई डिब्बा हो गया। अब देखिए कि इसमें कौन कौन से पेन हैं आपके पास, रेड है और मार्कर है और इसमें ब्लैक पेन है और येलो कलर का पेन है, इतने पेन से इसमें, है ना। अब उसमें बोला जाए कि इसमें ग्रीन पेन किधर है, ग्रीन पेन यदि बोला जाए तो आप लिखेंगे कि इसमें ग्रीन पेन है ही नहीं ना, तो जो उसको बोलेंगे कि जो चीज़ नहीं है तो वो किस पे आएगा हमारा, नॉट बिलोंग्स टू, क्या इसमें नॉट बिलोंग्स टू। और यदि इसमें बोलता है कि ब्लैक पेन तो है हमारे पास, तो मतलब इसको बोलेंगे कि बिलोंग्स टू। इतना है सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आप समझिए इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या हो जाएंगे, यदि ये नंबर है इसमें तो ये बिलोंग्स टू में आएगा, और इसके अलावा कुछ आता है तो मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू में आएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आया ही होगा। अब हम बताते हैं कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नहीं। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ 2, आप देखिए इस ग्रुप में क्या 2 है, क्या इधर ये देखिए क्लियरली ये 2 है, मतलब इसमें ये बिलोंग करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगला ये बना हुआ हमारा 9 इसमें है क्या, कहीं पे दिख रहा है, 2, 3, 4 नहीं है, मतलब इसमें आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा आपको करना है ना, बहुत ईजी है, बस ध्यान समझेंगे। 11 है क्या, इस पर कहीं नहीं है, मतलब ये भी आपका नॉट बिलोंग्स टू में जाएगा। फिर इसके बाद 4 जाएगा, क्या 4 है क्या कहीं पे, 4 भी नहीं है, 4 है, सॉरी 4 है, तो 4 क्या करेगा, बिलोंग करेगा। 0 है क्या कहीं नहीं है, 0 तो 0 नॉट बिलोंग्स टू में आ जाएगा। उसके बाद 7 है क्या, 7 है, ये हमारा है, 7 बिलोंग्स टू में। इतना करना था। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हमने आपको समझा दिया
इसका मीनिंग क्या होता है इन साइंस का, और क्या ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसका आंसर देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा उम्मीद होगी। और हमने आपको एग्जांपल के साथ समझाया पूरा कैसे आप एक डिब्बे में अलग अलग तरीके से रख सकते हैं और उसमें कैसे बताएंगे कौन सा बिलोंग कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह से आप बता पाएंगे। हम आप लेके आने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ में आएगा। स्टूडेंट, हम बताने वाले हैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि 11th का 1.1 का NCERT का मैथ का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की जो हमने बेसिक्स हैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी है। आज हम आपको सेकंड वीडियो में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 1.1 है ना। बाकी बेसिक्स जो था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या था, वो सब हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया आपको कैसे करते हैं। तो हम सीधे इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए है क्या इसमें कि लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किसमें? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लिखा हुआ a इज इक्वल टू x टू x इज एन इंटीजर एंड -3 स्मॉलर इक्वल x इज स्मॉलर 7 है ना। मीन्स इसका है कि x जो नंबर है x है, x क्या है, x एक इंटीजर्स है जो कि -3 से बड़ा और बराबर हो सकता है और 7 से छोटा होगा। तो ऐसा एक आपको सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करते हैं? सिंपल, इसमें कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, हमारा जो आंसर बनेगा सॉल्यूशन, ये ध्यान दीजिएगा ना कि ए से फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है -3 से इक्वल भी बोल रहा है और ग्रेटर भी बोल रहा है। मतलब स्टार्ट करेंगे हम इक्वल से, तो -3 तो होगा ही, उसके बाद -2 होगा, उसके बाद -1 होगा, फिर 0 होगा। कहाँ तक जाएगा? हम 7 से छोटे, 7 से इक्वल नहीं बोल रहा है, इसलिए हम 7 नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इंटीजर्स तो आप जानते हैं माइनस से प्लस की ओर होते हैं, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे -2 -1 -0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं आप रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं सेट का। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद हम एक क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, वो आपको सेट बिल्डर में है तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपको इस फॉर्म में दिया होगा तो इसमें कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं आपको। लिखा हुआ बी कोई सेट है जिसमें कि एक्स कोई एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं जो कि <6 हैं। 6 से छोटे नेचुरल नंबर आप सबको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे? 6 से छोटा, लेस देन बोल रहा है ना, मतलब 6 से छोटा 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएंगे आपके सेट बन गया। इस तरीके से आप इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ध्यान से आप समझिए, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत इजी मेथड है। बस आपने यदि पहली वीडियो नहीं देखी हमारी फर्स्ट, तो वो जाके जरूर देखिएगा, उसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए जो सी सेट है हमारा, सी सेट में क्या बोल रहा है कि एक्स कोई एलिमेंट्स हैं जो क्या है कि इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या है? 2 डिजिट, मतलब 1 से ग्रेटर ही होगा, 2 डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? 10 से स्टार्ट होता है। 10 से लेकर के 99 तक आपके 2 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, द सम ऑफ इट्स डिजिट 8, मतलब 2 डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए आपका? जैसे 9 कितना होता है? 18। इसका ऐसा सम 8 होना चाहिए। तो कौन कौन सी नंबर स्टार्ट दिए, हम स्टार्टिंग से ही लेते हैं। पहला नंबर जो बनेगा आपका स्टार्टिंग 2 डिजिट, वो बनेगा आपका, क्या बनेगा इसमें? 17। क्या बनेगा? 17 है ना। दूसरा नंबर, इसको एक बढ़ाएंगे, इसको एक घटाएंगे, मतलब 2 और ये 6 हो जाएगा। थर्ड बनेगा 3 और 6 बनेगा। फोर्थ बनेगा 6 3 बनेगा। बस रिवर्स करते जाना है ना। फिर बनेगा आपका इसमें बनेगा 9 हो जाएगा, है ना। 6 2 और इधर भी 9 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ना। इसको करेंगे हम 5 हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 5 3 8 6 2 8, फिर से है ना 3 5 होगा, 5 3 भी आएगा एक हमारा, 5 3। फिर उसके बाद आएगा हमारा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, ध्यान से देखिएगा, 6 2 आ जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, फिर 8 0 हो जाएगा। ये आपका सेट बन गया। इस तरीके से ये सेट बनेगा, बहुत ही ईजी है। बस आप ये 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे, बहुत ईजी। अब इसके बाद 3 और क्वेश्चन आपको बताने वाले, थर्ड के है 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, 3 और हैं वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। पूरा वीडियो में आज हमारा पूरी एक्सरसाइज रहेगी हमारे इस पर। ये हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं, जो हमने अभी 3 क्वेश्चन बताए, थर्ड के 3 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन से ये आपका। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, सिंपल है। आप समझिए कि डी कोई सेट है ना, सॉल्व हम लिख देते हैं। डी कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, x इज इक्वल टू, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब 60 का डिवाइजर है, लेकिन वो क्या है? प्राइम नंबर। तो कैसे हम निकालते हैं?
पहले निकालेंगे 60 के फैक्टर्स। ऐसे क्वेश्चन में 60 के फैक्टर्स जो निकलेगा आप ध्यान से देखेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्या है आपके कुल मिला के फैक्टर्स जो आए, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके फैक्टर्स आए, है ना, कॉमा ही लगा देते हैं, ठीक। अब इनमें से आपको एक चीज़ पता है, सेट में कभी भी डिजिट जो है रिपीट नहीं किए जाते, आप ध्यान से रखेंगे, है ना। कभी भी डिजिट नहीं, जब तक यदि साइन अपोजिट है तो ठीक है, लेकिन रिपीट कभी नहीं किया जाता। मतलब आपको जो बनेगा इसमें सेट 2 3 5, ये आपको बन जाएगा 5। ये प्राइम नंबर्स हैं और ये इसके जो हैं डिवाइजर्स हैं। इस तरीके से इसका आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, 5th क्वेश्चन है, लेकिन है आसान बहुत, ठीक है। आपको दिया हुआ है ई कोई सेट है जो क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द, मतलब इसमें जो जितने भी लेटर्स हैं उसमें आपको बिना रिपीट होने वाले लेटर्स छांटने हैं। मतलब आपको करना क्या है, कौन कौन से रिपीट नहीं हो रहा है, ये देखिए टी आर आई जी ओ एन, ओ रिपीट हो रहा फिर से तो ओ को हटा देंगे, एम, है ना, ई हमारा नहीं रिपीट हो रहा, टी हमारा रिपीट हो रहा तो इसको हटा देंगे, है ना। ये ऐसे करते जाना, ठीक है। आर भी हमारा रिपीट हो रहा, हटा देंगे, बचा वाई। इतने लेटर्स हमारे आ रहे हैं तो यही हमारा सेट बन जाएगा। सिंपल है, जो वर्ड रिपीट हो रहा है उनको, बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा ध्यान देना। मतलब हम लिख देंगे टी आर आई जी ओ एन, ओ तो हमारा हो चुका है, उसके बाद हमारा एम, उसके बाद हमारा ई, उसके बाद हमारा वाई। इतने लेटर्स आपके बनेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो लेटर्स हैं वो इसमें आएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब लेटर्स जो रिपीट हो रहा है उनको हमको छोड़ देना नहीं। सेम ऐसा इसमें भी करना है। एफ सेट होगा जिसमें जो रिपीट नहीं हो रहेंगे उनको लेटर्स को हमको लिखना है। क्या बनेगा हमारा इसका सेट, बी हमारा फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फिर इधर से रिपीट हो रहा है इसको छोड़ेंगे, ई भी रिपीट हो रहा है, और ये 4 लेटर्स बनेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, बी ई टी और आर, ये 4 लेटर्स आपके होंगे। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था आपका। 11th की मैथ तो बहुत इजी। आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ने के लिए बने रहिएगा, है ना। हमारा हम चैनल पे पूरे का पूरा सॉल्व करवाने वाले, पूरे एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में आएगा रोस्टर फॉर्म होता क्या है, और रोस्टर फॉर्म उसी को समझ में आया होगा जिसने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगला क्वेश्चन बताने वाले, 4th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है, उसको भी आप देखेंगे कैसे करना है। उसको सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो हम बताएंगे किस तरीके से आप कर सकें। और आपने अभी देखा हो कितना इजी क्वेश्चन है ना, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो कहीं बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बोलते हैं 11th टफ है, कहीं टफ नहीं, बस आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी टफ कहीं नहीं होने वाला है ना। हमारे साथ आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। हम अगला क्वेश्चन लेके आने वाले। स्टूडेंट, जो अभी हमने 3rd क्वेश्चन पढ़ा वो पढ़ा आपको, जो कि सेट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। जो अगला क्वेश्चन लेके आए हैं 4th नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया किस तरीके से करेंगे। और कहना चाहिए एक तरह से तो सेट बिल्डर और रोस्टर अपोजिट है एक दूसरे से, है ना, कि सेट बिल्डर से आपको रोस्टर बनाना होता है, रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना होता है। यही आपको फॉर्म, बस समझने की देर है कि आप कितना समझ पाते हैं उसको। हमने पहली वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझाया हुआ कि सेट बिल्डर क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो दोनों चीज़ यदि आप नहीं समझ में अभी आपको तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए है क्या इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिखना सेट बिल्डर क्लियरली लिखा हुआ। तो आपको जो दिया हुआ है एक सेट, ठीक है, इसको आपको समझना होगा कि बन कैसे रहा है, क्या बन रहा है इसका। तो हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, ऐसा कुछ बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि ए सेट हम मानते हैं तो इसमें जो बनेगा कि क्या बन जाएगा हमारा x इस टू x, है ना, x की पावर मान लेते हैं हम, या 3 की पावर, है ना, 3n मान लेते हैं, ठीक है, 3n मान लेते हैं। तो 3n जो होगा हमारा वो क्या होगा, 3n मीन्स क्या हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड क्या हो जाएगा इसमें कि जो ये होगा 1 से क्या होगा, 1 ग्रेटर इक्वल एंड मैक्सिमम क्या है 4 तक है। ये आपका सेट बनेगा, सीधा सीधा ये सेट होगा आपका। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसी तरीके से बना हुआ
है क्या इसमें कि आप देखिए इसमें x की वैल्यू क्या बनेगा कि वही बन रहा है। इसमें देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ये लिख सकते हैं, है ना, 2 की पावर 5, मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है पावर में, सीधा कहना चाहिए। तो हमारा जो इसका सेट्स बनेगा तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू जो बनाएंगे तो x इज टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेर हम क्या कर सकते हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n जो होगा आपका वो क्या होगा इसके बीच में किससे 1 ग्रेटर इक्वल होगा n से, है ना, कितने से, मैक्सिमम 5, तो यहाँ तक होगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस आपको थोड़ा समझना बस है। इसी तरह से थर्ड वाला है सिंपल, ध्यान बस देंगे थोड़ा सा आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह देखिए ये 5 को पावर 1 हो रहा है, 5 को पावर 2 हो रहा है, 5 को पावर 3 हो रहा है एंड 5 को पावर 4 हो रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर देंगे, अब सेट बना देंगे। a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका x इज टू 5 की पावर n, ठीक है, 5 पावर n बनेगा तो वही लिखेंगे n बिलोंग्स टू n, n क्या है जहाँ नेचुरल नंबर है, n ये नंबर से है ना, तो ये क्या होगा अब इसमें कि जो n होगा वो क्या होगा 1 से ग्रेटर इक्वल होगा और 4 से छोटा होगा, सीधा क्लियरली, है ना। ये आपका सेट बन गया। सिंपल क्वेश्चन थे तीनों के तीनों, बहुत आसान क्वेश्चन थे। अभी फोर्थ के तभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए, उनको भी हम आपको क्लियरली समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कि फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन के अगले 2 क्वेश्चन है जो कि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ना। बहुत ही आसान प्रश्न, थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपको सीक्वेंस देखना है किस टाइप से बन रहा है। आप देखेंगे यदि तो यहाँ पे इवन नंबर्स बन रहे हैं, क्या नंबर्स बन रहे हैं, इवन नंबर्स, ना ही किसी का पावर बन रहा है ना हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, और सो ऑन लिखा हुआ है। मतलब हमको सीधा कर देना है, कुछ भी नहीं ध्यान देना कि सेट जो हमारा बनेगा क्या बनेगा कि देखिए इसको बनेगा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यदि इधर 1 3 5 होता तो हमारा क्या होता, ऑड नेचुरल नंबर, है ना। ये बन जाएगा, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, बस आपको थोड़ा ध्यान देनी है, आसानी से इसका कर पाएंगे आप। अब ये अगला क्वेश्चन है लास्ट, आप इधर देख सकते हैं कि क्या बन रहा, पावर बन रहा सबका। जैसे 1 का पावर तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा 9, और सो ऑन कहाँ तक है, 10 की पावर 2 तक। तो ये हमारा बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो क्या लिख सकते हैं इसको कि ए हमारा कोई सेट है, इसमें क्या शो करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम इधर, इधर नंबर हमारा चेंज हो रहा है, मतलब हम क्या लिख लेंगे n की पावर 2, n स्क्वायर कहना चाहिए, है ना। वेयर हम क्या कर देंगे इधर की सीधा n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, क्लियर, एंड जो n है वो 1 के इक्वल है और क्या है 10 से स्मॉल है। ये इसका सेट बन जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की चीज़ है, आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे इस टाइप से। अब हम बताने वाले हैं आपको 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन, इसके बाद हम खत्म करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली थी, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। जो मेन इनमें कॉन्सेप्ट है वो 3rd और 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3rd में आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, और 4th क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही आपको समझना है। तो हम पूरा उसमें देखिएगा पूरा वीडियो, आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें भी आपको कहना चाहिए एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, बट बहुत ही इजी प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जस्ट अपोजिट बताया था आपको कि लिखा हुआ एक कोई सेट है x2 x है इज एन ऑड नेचुरल नंबर। थोड़ी देर पहले हमने इवन का बताया हो तो इवन बनाया हुआ था, उसी तरह से आपको इसको भी करना है। तो जब करेंगे आप तो क्या बनेगा इसका सेट, सीधे से ऑड नेचुरल नंबर, ऑड क्या क्या होंगे आपके 1 3 5 7, ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर यही हो जाएंगे 1 से ज़्यादा, है ना। तो सीधा हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपली इधर से तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 डैश 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 करके ये हमारा सेट बनेगा। इतना हमको करना कुल, इतना आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना और आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से देखेंगे कि कोई बी सेट है हमारा जिसमें x इज एन इंटीजर जो कि कहाँ है, -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से स्मॉलर है। तो यदि हम इसमें देखें -1/2 का मतलब क्या होगा, -0.5, क्या होगा -0.5 x
और 9/2 मतलब 4.5, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। तो 0.5 से जो बड़ा होगा मैक्सिमम वो क्या होगा हमारा, सीधा यदि लेते हैं तो हमारा 0 होगा, और उससे हम 1 2 3 और 4 कहाँ तक लेके जाएंगे, 4.5 से कम होना चाहिए, सीधे बोल रहा हुआ है ना, स्मॉल किससे होना चाहिए 4.5 से, तो 4 तक होगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। इतना आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था इसमें। ऐसे ही प्रश्न है 5वें नंबर के कुछ और प्रश्न है वो भी हम कराएंगे, और 6 नंबर क्वेश्चन में केवल आपको मैथ्स का कॉलम है उनको आप आसानी से कर पाएंगे। हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, कहीं भी कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा हमारी। स्टूडेंट से हमारे 5th के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए बोल क्या रहा है कि सी कोई सेट है आपका जिसमें x है कोई एलिमेंट्स इज एन इंटीजर, जो कि इंटीजर्स है, और x² इज स्मॉलर इक्वल होना चाहिए 4 से, मतलब किसी नंबर का पावर जो है 4 से स्मॉलर होना चाहिए। तो कितने नंबर्स हो सकते हैं यदि हम लेंगे, तो यदि इंटीजर्स तो हमारे माइनस प्लस दोनों ही हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। तो यदि लेते हैं तो आप इधर हम कॉर्नर पे कर देते हैं, तो -2 का स्क्वायर यदि लेते हैं क्या आएगा हमारा 4, -1 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 1, और फिर उसके बाद क्या लेंगे 0 का, तो 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर होगा हमारा 1, और 2 का स्क्वायर 4। मतलब आपके कितने नंबर्स हो सकते हैं जो कि जिनका स्क्वायर जो है 4 से छोटा होगा। तो आपके पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इनके ब्रैकेट के अंदर जो जो नंबर, तो -2 -1 0 1 और 2, और इससे बड़े जाएंगे, मतलब हम यदि -3 का स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या आएगा आपका 9 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, जो कि नहीं। ऐसे ही हम इधर पे भी ले लेते हैं तो भी हमारा 9 आएगा, मतलब ये नहीं होगा, इसलिए ये हमारा सेट हो जाएगा सीधा सीधा, कुछ भी नहीं इसमें, बस आप आसानी से ध्यान दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला D = x इज अ लेटलर इन द वर्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है ना। जो सेट बनेगा इसमें क्या बनेगा, जो वर्ड हमको रिपीट नहीं करना। तो लॉयल में ऐसा कौन सा वर्ड जो रिपीट हो रहा है, एल 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब एल को हमको 1 बार लिखना है, ओ लिखना है 1 बार, वाई लिखना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब 5th के हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन। जितनी जल्दी होगा हम आपको ख़त्म करेंगे, है ना, क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्या आप भी बोर हो जाएंगे ज़्यादा देर पढ़ाने से। हम छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे हैं, इसीलिए जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे इसको। हमने कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी। स्टूडेंट्स से हमारे 5th नंबर के 2 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप देखेंगे समझेंगे कहेंगे कितने इजी क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि है क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि लिखा हुआ ई हमारा कोई सेट है जिसमें कि हमको x एलिमेंट है जो कि x का मंथ ऑफ ईयर है, नॉट हैविंग 30, मतलब जिसमें 31 दिन नहीं होंगे। ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं उनके नाम लिख देना है सिंपल हमको। तो पहला होता है फेब्रुअरी, क्योंकि जनवरी भी हमारा 31 दिन का होता है, फेब्रुअरी है ना, स्पेलिंग सही लिखिएगा। दूसरा क्या होगा आपका अप्रैल, फिर उसके बाद क्या होगा जून, फिर होगा आपका सितंबर, फिर होगा आपका नवंबर। ये आपके मंथ्स नेम होगा। 5 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें कि 31 डेज नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही इजी प्रश्न है ये भी, कि f हमारा कोई सेट है जिसमें कि x एलिमेंट है जो कि कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट है प्रीसेड्स के, मतलब के पहले वाले, और वो कॉन्सोनेंट होने चाहिए सिंपल। आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल्स नहीं होना चाहिए। तो जो सेट बनेगा आपका, ए तो हमारा हो नहीं सकता, हम पहले लिख लेते हैं कि एक के से पहले होगा क्या क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के पहले हमारे ये होंगे। तो इनमें से स्वर हमारे वॉवेल्स ए ई आई, ये हमारे वॉवेल्स होगा। इसको छोड़ के जो भी बचा वही हमारा कॉन्सोनेंट उसके पहले होते, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ये आपका आंसर होगा। इतने आसान प्रश्न थे, कुछ भी नहीं था इसमें, आसानी से कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं अंतिम प्रश्न जो कि 6वां नंबर प्रश्न, और केवल उसमें मैथ्स का कॉलम, कुछ भी ज़्यादा नहीं। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सा बस बचा है, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे।
स्टूडेंट्स ये हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको सार है एक तरह से कहना चाहिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म का कॉम्बिनेशन, देखिए लिखा क्या है कि रोस्टर फॉर्म में एक साइड दिया हुआ एक साइड सेट बिल्डर में है, तो आपको ज्वाइन करना। तो आप देखिए 1 2 3 6 किस में हो सकता है आपका, आप पहले देखेंगे कि 1 2 3 6 इधर पढ़ेंगे, x इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ऐसा कौन सा हो सकता है जो कि प्राइम नंबर है डिवाइजर ऑफ 6, तो आपका ये आंसर सही होगा, मतलब फर्स्ट का आपका ये होगा। सेकंड में यदि हम देखते हैं तो 1 2 3 ये डिवाइजर ऑफ 6 देखिए है क्या, कहीं देखिए हो सकता है ऐसा हो, ये देखिए लिखा हुआ नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6, मतलब ये होता है डिवाइजर ऑफ 6। उसके बाद मैथमेटिक्स वर्ड सीधे क्लियरली दिख रहा है कि ये देखिए मैथमेटिक्स दिख रहा है, और उसके बाद ये आप आसानी से खुद कर सकते हैं ना, इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं, जो हमने अभी तक पढ़ाया वही सब है ना। और वीडियो को हम ज़्यादा न खींचते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आई होगी, और आगे भी आप ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको समय पर मिल पाए। धन्यवाद।